ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पीजीआई रोहतक के कर्मचारी करनाल के जिला सचिवालय के बाहर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। करनाल प्रशासन का यहां पर पुतला बनाया गया। उनका कहना है कि वादा खिलाफी की गई है। HKRN में शामिल होना चाहते थे लेकिन करनाल प्रशासन ने वादा खिलाफी की है। उनकी बात सरकार तक नहीं पहुंचाई गई। इसका विरोध कहीं ना कहीं ये तमाम कर्मचारियों में देखा जा सकता है। पिछले 2 महीने से करनाल में जिला सचिवालय के सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं ये पुतला बनाया गया था। पुतले में आग लगा दी गई है। ये देख सकते हैं आप, पुतले में आग लगा दी गई है। तमाम प्रशासनिक ये देख सकते हैं किस तरीके से तमाम रोहतक पीजीआई के कर्मचारी यहाँ पर नारेबाजी प्रशासन के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार अपने वादों को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हरियाणा सरकार अपने वादों को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हमें HKRN में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। हमें HKRN में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। हमारा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करनाल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। करनाल प्रशासन वादा खिलाफी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कहना चाहेंगे जी, आज पुतला फूका है, किसका पुतला फूका और आगे जी नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार जी। हम पिछले लगभग 7 महीने से जो है भाई रोड पे बैठे हुए हैं। जो सरकार की पॉलिसी है भाई, जो सरकार ने 2021 में लागू की थी वो हमारे ऊपर नहीं लागू हुई अब तक। जो HKRN की पॉलिसी है वो अब तक लागू नहीं हुई, जिसमें कि हमारी 3 कैटेगरी पहले हो चुकी हैं रोहतक पीजीआई की। तो हमें रख दिया गया है 2021 में सफाई वाले, सिक्योरिटी गार्ड और जो फार्मासिस्ट है वो हो चुके थे जी। तो हमें लगभग 7 महीने हो गया और 2 महीने करनाल में हो गया। करनाल प्रशासन ने हमारे को रिटर्न में दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब ये रिटर्न में दिया था करनाल प्रशासन ने, और इन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी की। इन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया था हमें भाई। इनके मतलब विश्वास पे 2 महीने हम रुक चुके हैं। हमारे में अब इतनी क्षमता नहीं है रुकने की भाई। CM से ही मुलाकात हो चुकी है, उसके बावजूद भी हमारा काम नहीं हो रहा। तो मतलब एक ठेकेदार भाई मतलब पूरी सरकार पे भारी हो गया, जबकि ठेका प्रथा जो हरियाणा सरकार ने वो ख़त्म कर दी है। तो क्या बोला गया था आपको जब आप हमारे को जब गुरनाम सिंह चडूनी जी हमारे साथ गए थे मीटिंग में, वो हमें साथ में लेके गए थे और जो है CM साहब ने यही बोला था कि भाई आपका काम जल्दी हो जाएगा भाई। जो आपकी फ़ाइल है वो AG के पास है। वो AG के पास 2 महीने से भाई AG के पास बहुत बड़ा मतलब षड्यंत्र है और करोड़ों रुपए का घोटाला पीजीआई। मतलब एक ठेकेदार जो है वो मतलब सरकार से भी ऊपर हो गया। ये देखो आप क्या लगता है 8 महीने से ज़्यादा मेरे ख्याल से संघर्ष करते हुए हो गए हैं, और पहले भी जो है करनाल के अंदर धरना प्रदर्शन किया जी, और अभी भी ठंड में 2 महीने से मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए जी। ऐसा है, अब देखो सरकार क्यों नहीं सुन रही, क्या लगता है वैसे? देखो जी, मतलब सरकार प्रशासन और जो है ठेकेदार के साथ मिली हुई है, इसलिए हम तो यही मान रहे हैं भाई। अगर जब इतना मतलब जो सरकार की पॉलिसी है, खट्टर साहब CM थे, मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने ये HKRN की पॉलिसी ये लेके आए थे, जब सबसे पहले डॉक्यूमेंट हमारे लिए थे, और जो है सबसे पहले डॉक्यूमेंट लेने के बावजूद भी हमारे को रख दिया गया उस, जबकि जो सफाई वाले या सिक्योरिटी गार्ड हैं हमारे बीच के कर्मचारी हैं वो कर दिए गए, हमारे को रखा गया। ठीक है, तो आज क्या किया गया आपकी? आज हमने भाई करनाल प्रशासन ने हमारे साथ वादा खिलाफी की, इनका पुतला फूका गया और अब जो है चंडीगढ़ कूच की तैयारी है हमारी। सीधा हम चंडीगढ़ CM हाउस पे जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने इतने आश्वासन दिए, बातचीत भी हुई और बोला भी कि जल्द जो है आपकी सुनवाई होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी की इसका मतलब चल नहीं रही हरियाणा के अंदर। देखो जी, हम तो यही मान कर रहे हैं अधिकारी। ऐसा है जी, जो अधिकारी है ना, जो उनके अधिकारी हैं वो बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं।
हम मीटिंग में गए थे, उनको बिल्कुल सरासर गुमराह किया जा रहा है। भाई ये तो और हैं, भाई मतलब ये तो भाई कांग्रेसी हैं, ये हैं। भाई इसमें सरकार का, पॉलिटिशियन का क्या रोल आ गया? हम तो सभी कर्मचारी हैं, हम तो यही मांग रहे हैं भाई हमारे को भी एचकेआर में करो, और जो है हमारी यात्रा सीधी चंडीगढ़ जाएगी जी। महिलाओं से बात कर लेते हैं क्या? सर्दियों में परेशानियां तो होती ही हैं, बच्चों को छोड़ के आए हैं, 2 महीने हमने यहाँ निकाले हैं सर्दी में, तो आगे हमें अगर सीएम हमारे वादों को पूरा नहीं कर पा रहे तो हम उनसे डायरेक्ट एक बार मिल के पूछ लेते हैं। हम सभी उनसे मिलने जाएंगे, सीएम हाउस अभी चंडीगढ़ पूछ करेंगे। हाँ जी, पुतला फूका है। बिल्कुल। इन्होंने हमें 2 महीने पहले वादा किया था कि हम आपका काम करवाएंगे, इन पे भरोसा करके हमें यहाँ पे रुके थे। 1 हफ्ते का टाइम दिया, हमने उस पर भरोसा किया, उसके बाद भी इन्होंने हमें बार बार टाइम दिया, उस पर भी हमने भरोसा किया, लेकिन अब ये लोग बार बार अपना भरोसा तुड़वा रहे, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। रोहतक में भी आपने प्रदर्शन किया था? बिल्कुल, हमने 4 महीने वहाँ पे लगातार प्रदर्शन किया, पर वहाँ के अधिकारियों ने और प्रशासन ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उस कैटेगरी को शामिल भी कर लिया गया है? 2 कैटेगरी को शामिल कर लिया गया है, स्वीपर और सिक्योरिटी गार्ड को, सिर्फ बैररों को छोड़ा गया है। बैरर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, कई डिपार्टमेंट के पेशेंट हैं जो छोड़े गए हैं। हाँ जी, डाटा ऑपरेटर भी है उसमें हमारे साथ, बहुत सारे हैं जिनको छोड़ा गया है। उनको इसलिए छोड़ा गया है, जैसे जो टेक्निकल पोस्ट हैं भाई उनमें पैसा ज़्यादा बचता है, और जो है जो ठेकेदार, जबकि मतलब पीजीआई प्रशासन ने खुद भी कबूल कर दिया, मैं आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करा दूंगा। पीजीआई प्रशासन ने जब फाइनेंस रिपोर्ट मांगी गई, उसमें ये बोला गया भाई 41,41,000 का बेनिफिट अगर हमारे को एचकेआर में कर देते सरकार को, फिर भी क्यों नहीं कर रही? यानी कि वहाँ पीजीआई प्रशासन और जो ठेकेदार मिलके उन पैसों को खा रहा है, इसलिए वो हमारे को करना नहीं चाह रहे। आप यहाँ पे बैठे हो तो पीजीआई में क्या व्यवस्थाएं लगती हैं आपको रही होंगी? हाँ, वो देखो 2021 में एक लेटर आया था सरकार की तरफ से, मैं वही बता रहा हूँ, मतलब ठेकेदार सरकार से बड़ा हो गया। 2021 सितंबर में एक लेटर आया था, सरकार ने बोला था भाई कोई भी अगर भर्ती होगी वो एचकेआर के थ्रू होगी, और जिसमें भाई जो भी कोई लगेगा एचकेआर के थ्रू लगेगा। ठेकेदार पूरी अपनी मनमानी कर रहा है भाई, मतलब 2017 से लेके इतना कंटिन्यू ठेका चला रहा है, इतनी तानाशाही कर रहा है, और जो है भाई वो क्यों होने देगा जब इतना पैसा बच रहा है? तो जब तक मांग नहीं मानी जाती तो संघर्ष जारी रहेगा। जब तक मांग नहीं मानी जाती, चाहे हमारी जान चली जाए, हम नहीं उठेंगे, बिल्कुल ना पीछे हटेंगे। हम बिल्कुल सीएम हाउस जाके बिल्कुल बैठेंगे। अगर प्रशासन रोकेगा रास्ते में, प्रशासन रोकेगा, चाहे प्रशासन को भी खुली चेतावनी है भाई, या हमारे को गोली मार दो या कुछ कर दो या जेल में ले जाओ, हम पीछे नहीं हटेंगे। रोहतक के विधायक से भी बातचीत हुई? आज हमने करनाल प्रशासन जो वादा खिलाफी है, इनका पुतला फूका। इन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया था, वो समय से भी 2 महीने हम रुक चुके हैं यहाँ पे, और कितना विश्वास करें ये बताओ आप। रोहतक ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल से आप देख सकते हैं सेक्टर 12 से रोहतक पीजीआई के तमाम कर्मचारी एचकेआर में शामिल होने की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से करनाल में बैठे हुए थे, और अब देख सकते हैं चंडीगढ़ के लिए रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम कर्मचारी पैदल निकलते हुए नजर आ रहे हैं और चंडीगढ़ के लिए, सीएम हाउस के लिए चंडीगढ़ रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते हैं, एचकेआर में शामिल होना चाहते हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम कर्मचारी पहले करनाल में डीसी ऑफिस के सामने प्रशासन का पुतला फूका, और उसके बाद अब करनाल से ये रवाना होते हुए चंडीगढ़ के लिए रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं।